बच्चों गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। सबको बच्चों हमारा प्रातःकालीन नमस्कार। देखिए, लेसन का नाम है बच्चों द स्नेक ऑफ द मिरर, द स्नेक ऑफ द मिरर, द स्नेक एंड द मिरर। ठीक है, यह बच्चों ऑफ कीजिए, क्या करना आपने को एंड करना। क्लियर हो गया? द स्नेक एंड द मिरर। क्लियर? तो ये लिख दिया हमने स्नेक एंड द मिरर। कोई समस्या? दिस इज द नेम ऑफ द लेसन। ये बच्चों पाठ का नाम है दैट वी वर रीडिंग, जो हम पढ़ रहे थे। प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 57 एंड द पैराग्राफ नंबर 5th। I took a close look at my face in the mirror। यहां दिया गया है बच्चों I took a close look at my face in the mirror। देखो बच्चों, I took a close look in the mirror। ओके, सेंटेंस 1 स्टार्ट राइटिंग। दूसरा सेंटेंस लिखो। Because I never tell a lie। Sentence number 2। Children are making a noise। Give me a look। देखो बच्चों, प्लीज लुक एट द बोर्ड एंड रीड द सेंटेंसेस वेरी 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 केयरफुली। ये जितने भी सेंटेंस बच्चों मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, इनमें एक विशेष बात है, एक विशेष रूल है जिसका सब में पालन हो रहा है। आपको वो चीज देखनी है। देखो बच्चों, आप जानते हो अंग्रेजी का एक स्थापित नियम है, वन ऑफ द सेटअप रूल्स, वन ऑफ द एस्टैब्लिश्ड रूल्स ऑफ इंग्लिश इज। अंग्रेजी के स्थापित नियमों में से बच्चों एक नियम क्या है? नो नाउन। ध्यान देना, नो आर्टिकल। नो नाउन नो आर्टिकल बच्चों उतार लो। ध्यान दो इस बात को। जब तक किसी सेंटेंस में नाउन का प्रयोग नहीं होता है तब तक आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं होता है। ध्यान दो बच्चों, आर्टिकल एक ऐसा शब्द होता है जिसका प्रयोग सिर्फ किसी नाउन के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग सिर्फ किसी नाउन के लिए किया जाता है, प्रोनाउन के लिए नहीं किया जाता है। माना कि प्रोनाउन एक नाउन इक्विवेलेंट होता है, लेकिन फिर भी उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जिरंड क्या है? एक नाउन इक्विवेलेंट है लेकिन आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। उसी तरीके से बच्चों टू इन्फिनेटिव क्या है? एक नाउन इक्विवेलेंट है लेकिन फिर भी किसका प्रयोग नहीं होगा? आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। एक नाउन क्लोज जो होता है वो नाउन इक्विवेलेंट होता है। एक नाउन जो नाउन इक्विवेलेंट होता है लेकिन उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो बच्चों आप ये समझ लो कि डिटरमिनर वह शब्द होता है जो किसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के पहले आकर के उसको क्वालिफाई करता है।
ये बच्चों डिटरमिनर का और आर्टिकल का फर्क है। हालांकि आर्टिकल भी एक प्रकार का डिटरमिनर ही होता है, आर्टिकल जो है बच्चों वो डिटरमिनर का ही एक पार्ट है। तो यहां हम बच्चों इतना समझाना चाहेंगे आपको कि नो नाउन नो आर्टिकल। जैसे मैंने आपको कहा कि देखो ही इज ए बॉय, देखो बॉय के पहले आया ना, अब देखना ही इज ए गुड बॉय। अब आप कहोगे सर ये बॉय के पहले तो नहीं आया। देखो बच्चों आर्टिकल ये जरूरी नहीं है कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले हो, लेकिन ये जरूरी है कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के लिए हो। जैसे आप बॉयकॉट हो एक बार, अब बोलो इज ए गुड, गलत है ना, वह एक अच्छा है, क्या है आपको बोलना पड़ेगा इज गुड। ये हटेगा, ए बच्चों तब आएगा जब इसकी ये आएगा। लेकिन ये अलग बात है कि यदि इसके पहले एडजेक्टिव आ रहा है तो आपका जो आर्टिकल है बच्चों वो इस नाउन से उठेगा और इसके पहले आएगा। क्लियर? अब जैसे आपने बोला ही इज ए वेरी गुड बॉय, अब बोलो क्या हुआ, इस बॉय नाउन से पहले उठा, ये एडजेक्टिव यहां गया, इससे पहले उठा ये एडवर्ब यहां आ गया। क्लियर है? इसका मतलब बच्चों आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि आर्टिकल का प्रयोग तो हमेशा नाउन के लिए होता है। आर्टिकल का प्रयोग नाउन के लिए होगा, अगर वाक्य में आर्टिकल नहीं है तो नाउन भी नहीं आएगा। लेकिन ये अलग बात है कि यदि आर्टिकल के पहले एडजेक्टिव आ रहा तो आपका आर्टिकल क्या होगा, वह उस एडजेक्टिव के पहले चला जाएगा और उसी की उच्चारण की ध्वनि के अनुसार वह प्रयुक्त होगा। लेकिन वो प्रयुक्त केवल तब होगा जब आपने उसमें किसको यूज किया है, नाउन को यूज किया। यदि आपने नाउन को पीछे हटा दिया तो आर्टिकल अपने आप ही हट जाएगा। यदि एडजेक्टिव के पहले किसी एडवर्ब का प्रयोग हो रहा है तो वह आर्टिकल उस नाउन के पहले प्रयुक्त, एडजेक्टिव के पहले प्रयुक्त, एडवर्ब से पहले तथा उसी के उच्चारण की ध्वनि के अनुसार प्रयुक्त होगा। परंतु यदि आपने नाउन का प्रयोग किया ही नहीं है तो आर्टिकल अपने आप हट जाएगा। जैसे अगर मान लो आप इसमें बॉय को हटा दो तो क्या हो जाएगा, ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड होगा, ये तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा। अब बच्चों इस सेंटेंस में जो समझाने वाली बात थी वो क्या है, जरा गौर फरमाएंगे। आई टुक ए क्लोज लुक, देखो बच्चों ये लुक है, ये वर्ब है और इस वर्ब के पहले ये क्या आ रहा है, क्लोज, ये एडजेक्टिव आ रहा है। लेकिन आर्टिकल ये क्यों आ रहा है फिर, और देखो बिकॉज आई नेवर टेल ए लाई, ये लाई क्या है बच्चों, एक वर्ब है। कैसे पता चला मुझे कि ये वर्ब है, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं वर्ब की 3 फॉर्म होती है, जैसे लुक लुक्ड लुक्ड, लेकिन बॉय की 3rd फॉर्म नहीं होती, जैसे बॉय बॉयड बॉयड, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता ना। तो बच्चों ये तो वर्ब है, लुक माने देखना, लुक लुक्ड लुक्ड 3 फॉर्म है, लुकिंग भी है, टू लुक भी है, एनीहाउ। इधर बच्चों लाई लाइड लाइड है। द चिल्ड्रन आर मेकिंग ए नॉइज, ये तो बच्चों अलग चीज है, ये तो नियम इस पे नहीं आ रहा है क्योंकि ये तो नाउन है। नॉइज की 2nd फॉर्म होती है नहीं, नॉइज नॉइज नॉइज्ड, तो ये पक्का मान के चलो आप कि यहां कोई समस्या नहीं है। गिव मी ए लुक, ये लुक बच्चों फिर क्या है, और आर्टिकल आ रहा है। शी गेव ए फ्लाइंग किस, अब बच्चों आप जानते हो किस भी एक वर्ब है, कैसे पता चला मुझे, किस, किसुड, यानी 2nd फॉर्म और 3rd फॉर्म बन रही है, तो ये भी एक वर्ब। तो बच्चों आपको तो पढ़ाया तो ये गया था कि नो नाउन नो आर्टिकल, चूंकि ये नाउन नहीं है लेकिन फिर भी इसके पहले क्या आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है। तो बच्चों आप ये समझो, माना कि ये वर्ब है क्योंकि इसकी 2nd फॉर्म और 3rd फॉर्म है, लेकिन बच्चों आप ये भी तो जानते हो यहां एडजेक्टिव आ रहा है, और एडजेक्टिव अगर किसी शब्द के पहले आता है तो वो शब्द चाहे वर्ब भी हो, लेकिन बच्चों वो काम नाउन का करता है, ये नाउन का काम कर रहा है, इसलिए इसके पहले ये आया है। वर्ब नाउन की तरह काम कर रहा है। बिकॉज आई नेवर टेल ए लाई, बच्चों ये देखो ये क्या है, ये है वर्ब है और उसके पहले क्या आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है। यानी ये वर्ब है लेकिन बच्चों ये नाउन की तरह काम कर रहा है। गिव मी ए लुक, वही बात बच्चों, यहां ये वर्ब है लेकिन फिर भी ये काम किसका कर रहा है, लेकिन बच्चों फिर भी ये काम नाउन का कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से ये वर्ब है लेकिन काम नाउन का कर रहा है। ऐसे भी देखो फ्लाइंग, ये एडजेक्टिव है बच्चों, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग जब आप किसी नाउन के पहले करते हो तो वो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है। ये एडजेक्टिव है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसकी 3 फॉर्म बनती है, ये वर्ब है लेकिन फिर भी नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, इसलिए अपने पहले ये ले रहा। निष्कर्ष क्या निकला बच्चों,
इन सभी वाक्यों को पढ़ करके निष्कर्ष ये निकला बच्चों, ये ग्रामर की बात है, जरा ध्यान से समझो कि आर्टिकल का प्रयोग तो हमेशा नाउन के लिए ही होता है। ध्यान दो बच्चों, आर्टिकल का प्रयोग तो हमेशा नाउन के लिए ही होता है। ये आर्टिकल और आर्टिकल का प्रयोग तो हमेशा नाउन के लिए ही होता है, ठीक है। परंतु बच्चों यदि इस नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल का प्रयोग कहां होगा? यहां होगा, इसी के अनुसार होगा, लेकिन इसी के लिए होगा। अगर नाउन के पहले बच्चों एडजेक्टिव है और उसके पहले एडवर्ब भी आ जाए तो क्या होगा? आर्टिकल का प्रयोग बच्चों यहां होगा, इसी के अनुसार होगा, लेकिन होगा किसके लिए? होगा इसके लिए। दूसरी बात। और तीसरी बात बच्चों यह है कि यदि किसी वाक्य में किसी वर्ब का प्रयोग हुआ है, ध्यान दो बच्चों, अगर किसी वाक्य में वर्ब का प्रयोग हुआ है, ठीक है, एक वर्ब तो बच्चों ये आ गई और फिर आज ये वर्ब आ रही है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, अब ये फिर वर्ब आ रही है, तो ये बच्चों ऑब्जेक्ट की जगह आ रही है, किसकी जगह आ रही है? तो ये नाउन की तरह काम करती है। तो बच्चों वर्ब जब नाउन की तरह काम करती है तो ऐसी बनावट को अंग्रेजी में आप क्या बोलते हैं? एक्शन नाउन बोलते हैं। और उसके पहले नियमानुसार आप किसका प्रयोग करते हैं? ए या एन का प्रयोग करते हैं। उसके पहले नियमानुसार आप ए या एन का प्रयोग करते हैं। जरा ध्यान दो, आई टुक ए क्लोज लुक एट माई फेस, अर्थात बच्चों मैंने, आई टुक माने मैंने डाली, ए क्लोज लुक का मतलब क्या होता है बच्चों? आई टुक ए क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। डाली क्या बच्चों? ये है कि मैंने मिरर में अपने चेहरे की एक बहुत करीब से झलक देखी। आई टुक माने मैंने पाई, क्या पाई? क्लोज लुक का मतलब होता है निकट से झलक, मैंने बहुत निकट से झलक पाई। एट माई फेस का मतलब अपने चेहरे पर या अपने चेहरे की, इन द मिरर माने उस आईने में, उस आईने या उस दर्पण में मैंने बहुत करीब से अपने चेहरे की झलक देखी, उसकी झलक देखी। आई मेड एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, मैंने क्या किया बच्चों? एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला किया। आई मेड एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, मैंने बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया। क्या? आई वुड शेव डेली, मैं रोजाना दाढ़ी बनाऊंगा, क्योंकि दाढ़ी बनाऊंगा तो मैं कैसा लगूंगा? दाढ़ी बनाऊंगा तो बच्चों में बहुत ही खूबसूरत लगूंगा, और खूबसूरत लगूंगा तो लोग मुझसे क्या होंगे बच्चों? लोग हमसे इंप्रेस होंगे, और हम यही तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो, हमसे इंप्रेस हो। डॉक्टर साहब क्या जवान हैं, और सबसे बड़ी बात है कुंवारे हैं, और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि वो कोई बेरोजगार नहीं है, अगला गजेटेड ऑफिसर है, डॉक्टर है, तो फिर इंप्रेस तो लोगों को होना ही चाहिए, खासतौर पर लड़कियों को, ऐसा ही चारा है। तो आई मेड एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, अर्थात मैंने क्या किया बच्चों? मैंने एक अति महत्वपूर्ण फैसला किया। आई मेड एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, अर्थात मैंने एक अति महत्वपूर्ण फैसला या एक अति महत्वपूर्ण निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? देखो बच्चों, मैंने निर्णय लिया, यानी निर्णय लिया जाता है, और मैंने फैसला लिया, ऐसे नहीं मैंने फैसला किया। तो ये बात हमेशा ध्यान रहे कि फैसले किए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, एंड डिसीजंस आर ऑलवेज टेकन। एक वर्डिक्ट भी होता है, लेकिन ये वर्डिक्ट क्या, ये भी फैसला ही है, लेकिन अंतर क्या है? ये वर्डिक्ट है। जैसे द जज गेव द वर्डिक्ट, द जज गेव द वर्डिक्ट, यानी जज ने क्या दिया? फैसला दिया। तो बच्चों ये फैसला जज देता है। ये फैसला कौन देता है? ये फैसला जज देता है, और हम जो फैसला देते हैं छोटा मोटा वो डिसीजन होता है। एनीहाउ, आई वुड शेव डेली, अर्थात मैं क्या करूंगा? मैं डेली शेव बनाऊंगा। देखो बच्चों डेली आ रहा है और आगे वुड भी आ रहा है। आई वुड शेव डेली, तो बच्चों आप ये बताओ, ये मतलब कि भूतकालीन आदत के लिए भी इसका प्रयोग होता है। तो आई वुड शेव डेली का मतलब ये है कि मैं रोज दाढ़ी बनाऊंगा, एंड ग्रो थिन माउस्टेच, और पतली पतली। हिंदी सिनेमा में बच्चों राजकुमार को देखा है, चिपक लिए बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, वो ऐसे ही दीवारों पे रेंगते रेंगते मर जाएंगे, डायलॉग है उसका ये। तो राजकुमार क्या करता है बच्चों? छोटी छोटी क्या करता है? पतली पतली कटार के जैसी मुछें रखता है, तो ऐसी मुछें ये भी रखेगा। आई वुड शेव डेली, अर्थात मैं रोज दाढ़ी बनाऊंगा। हज्जामत बोलते हैं उसको, और हज्जामत बनाने वाला होता है उसको आप पता क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बच्चों हज्जाम। हज्जाम वो होता है जिसको अपन बोलते हैं नाई या नापित, नापित भी कहते हो, हेयर ड्रेशर होता है वो। तो क्या करता है बच्चों? हज्जाम, उससे क्या रोजाना हज्जामत बनवाऊंगा, खुद ही बनाऊंगा मैं, तो क्या कहते हैं जो जलट वगैरह आती है उससे। एंड ग्रो अ थिन माउस्टेज, एंड आई विल डेवलप अ थिन माउस्टेज, अर्थात बिल्कुल पतली पतली
कटार जैसी मूछें विकसित करूंगा, टू लुक मोर हैंडसम सो दैट आई मे बी अपीयर्ड मोर हैंडसम, ताकि मैं लोगों को दिखाई दूं और ज्यादा चुस्त और ज्यादा दुरुस्त, लोगों को मैं दिखाई दूं और ज्यादा खूबसूरत। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर, आखिरकार में कौन था? आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर। तो बच्चों ये बैचलर है, ध्यान देना, आखिरकार में एक बैचलर मिस्टर कुंवारा था और ये वर्जिन होता है। बच्चों दोनों में फर्क तो वैसे कुछ नहीं होता, ये लड़की है ये लड़का है। कोई लड़का शादी न रचाए और बिल्कुल ऐसे ही ब्रह्मचर्य का पालन करे तो बच्चों आप उसको बोलते हो बैचलर। दूसरा शब्द और सुनो, सेलिबेट। ये जो सेलिबेट है बच्चों, ये आपके ये इसका मतलब होता है ब्रह्मचारी, वन हु परफॉर्म्स, एक ऐसा आदमी वन हु परफॉर्म्स सेलिबेसी, एक आदमी जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो सेलिबेट कहलाता है, और एक लड़की जो ब्रह्मचर्य का पालन करती है शी इज कॉल्ड ए वर्जिन, आप उसको वर्जिन कहते हैं। तो ये कहता है बच्चों कि आखिरकार मैं क्या हूं, मैं आखिरकार जो है एक कुंवारा हूं और एक डॉक्टर अलग हूं, तो मुझे करना पड़ेगा ये सब, है ना, एंड ए डॉक्टर और डॉक्टर अलग हूं। तो बच्चों आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, मैंने दर्पण में देखा और मैं मुस्कुराया, मैंने दर्पण में देखा और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, ये मुस्कान बच्चों कयामत लाने वाली थी। ये मुस्कान लोगों को अपनी ओर क्या है, बड़ी अट्रैक्टिव मानी बड़ी आकर्षित करने वाली आकर्षक मुस्कान थी, है आकर्षित करती थी लोगों को। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, मैंने दूसरा जमी हिला देने वाला फैसला किया। अर्थ शेकिंग डिसीजन का मतलब ऐसा फैसला जो जमी को हिला दे, जलजला, जो जलजला ला दे। मैंने एक दूसरा जलजला लाने वाला, जलजला भूकंप लाने वाला, भूकंप, भूकंप, भू यानी जमी, कंप यानी हिलना, तो एक दूसरा भूकंप लाने वाला, एक दूसरा जलजला लाने वाला, एक बहुत ही जमी को हिला देने वाला दूसरा फैसला मैंने किया। और फैसला था, आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, और बच्चों फैसला यह था कि मैं उस आकर्षक मुस्कान को हमेशा अपने चेहरे पर रखूंगा। ना सर उठा के जियो, ना सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। तो कोई इसे गाना सुन लिया होगा इसने, तो इसने कहा कि ये जो मुस्कान है बड़ी कातिल मुस्कान है, ये जो लोगों को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करेगी। तो ऐसी मुस्कान अपने चेहरे के ऊपर, ऐसी दिखावटी मुस्कान, कुछ लोगों की आदत क्या होती है, वो उनको ऐसी नहीं आती, हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब ऐसे करते हैं वो, उनकी आदत होती है कि वो मुस्कुराते हैं, नकली मुस्कान होती है वो। तो वो नकली मुस्कान भी क्या है कि कोई बुरी बात नहीं है, तो ये कहता है कि साहब अपने चेहरे के ऊपर एक ये जो आकर्षक मुस्कान है इसको मैं सदैव अपने चेहरे के ऊपर रखूंगा। टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं और ज्यादा खूबसूरत दिखाई दूंगा। आई वाज आफ्टर ऑल ए बैचलर, आखिरकार में कौन था, मैं था मिस्टर कुंवारा, एंड ए डॉक्टर टू, और एक डॉक्टर भी, ऑन टॉप ऑफ इट अबू आल, अबू आल का और इन सबसे ऊपर एक डॉक्टर था। अब इतनी सारी बातें हैं तो बताओ कमी क्या रही, कमी तो कुछ रही नहीं ना। तो इस क्रम में बच्चों अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। हाँ तो बच्चों देखो, आप बच्चों डॉक्टर से सीखो, कितनी अच्छी बातें बता रहा है। अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखूंगा, दाढ़ी बनाऊंगा, लगे भाई आप छोटे हो दाढ़ी तो कहाँ बनाओ जी, पर धीरे धीरे आप जब हो जाओगे जवान तो आपको क्या है, ये सब चीजें क्या प्रेरणा देती रहेंगी। आइए बताया गया है बच्चों, 5वां पैराग्राफ तो कंप्लीट हो गया। आई गॉट अप, आई गॉट अप। अब इसके बच्चों 2 मीनिंग होते हैं। अंग्रेजी में एक प्रॉब्लम यह है बच्चों, अंग्रेजी में क्यों, हिंदी में भी है, जैसे जल। अब जल का मतलब क्या है, एक तो क्या है कि सोने की लंका रही है या सोने की लंका रही थी, जल
तो जल माने क्या है? जल रही थी वो तो। और मुझे पीने के लिए चाहिए कुछ जल, और तुम मुझसे क्यों इतना रहा है? जल माने तुम मुझसे इतनी ईर्ष्या क्यों कर रहा है? तो जल शब्द जो है बच्चों, इसमें ईर्ष्या का भाव भी ध्वनित हो रहा है, इसमें जलाने या बाढ़ने का भाव, बर्न करने का भाव भी ध्वनित हो रहा है, और इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलाई क्या बनता है? पानी बनता है ना। तो वो भाव भी ध्वनित हो रहा है। ये भाषा है बच्चों। तो आप ये समझो कि यहां पर ये जो कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है? यहां पर ये कहना चाह रहा है क्या? आई गॉट अप। अब गॉट अप के बच्चों आप जानते हो 2 अर्थ होते हैं। एक तो क्या है, जैसे मान लो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, माने जगता हूं, बिस्तर पर से उठना। और एक मान लो कोई आदमी ग्राउंड में बैठा हुआ, ही गोट अप यानी स्टूड अप। तो बच्चों यहां ये है कि आई गॉट अप, अर्थात में उठा। कहां से? खाट पर से उठा, जगा। लिट है बीड़ी। अब ऐसा ही तो डॉक्टर है, फोकटे ही तो क्या कर रहा है? बीड़ी की तूथड़ी पी रहा है। तो बच्चे धूम्रपान किया है स्वास्थ्य के लिए, स्मोकिंग इज वेरी इंजूरियस टू हेल्थ। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। क्लियर है? अब ये कहता बच्चों लिट ए बीड़ी। ये बच्चों लिट शब्द है ना। अब आपको दिया जाएगा लिटेड और आपको दिया जाएगा लिटेड, और बच्चों ये भी गलत, ये भी गलत। इसका मतलब समझो, लिट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म भी लिट, थर्ड फॉर्म भी लिट। एक बात तो समझ में आ जानी चाहिए। और बच्चों ये लाइट माने भी जलाना, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लस ईडी, और इधर भी क्या हो जाएगी? प्लस ईडी। और बर्न यानी भी जलाना होता है। लेकिन बच्चों जब आप दिया जलाते हो तो बर्न का प्रयोग न करके लाइट का प्रयोग करते हो प्रकाश के लिए। जब आप बीड़ी जलाते हो तो बच्चों लाइट का प्रयोग करते हो, इधर लाइट और लिट, बर्न का प्रयोग नहीं करते हो। और ये बच्चों बर्न्ड, बर्न्ड इधर क्या हो जाएगा? बर्न। क्लियर हो गया? ये फॉर्म्स भी बच्चों आपको आनी चाहिए, नहीं कैसी बार पड़ेगी बताओ? आई गोटा बरसात में उठा, लिटा बीड़ी, बीड़ी जलाई, एंड पैस्ड अप एंड डाउन का मतलब होता है और इधर उधर जो है मैंने क्या किया बच्चों? पैस्ड का मतलब होता है एंड वॉकड, अप एंड डाउन का मतलब हियर एंड दियर, इसका मतलब होता है बच्चों एंड वॉकड हियर एंड दियर, होता है इधर उधर चला, है ना। द रूम यानी कमरे में बच्चों इधर से उधर में जो है कुछ देर पैदल चला। आदमी सुबह सुबह उठता है, फिर उठते ही क्या करता है? जोर से मरोड़ा मारता है, आंचे वांचे जो है उनको एक बार तो हाथों से करता है सेट, और फिर मीचता है, फिर उनको क्या करता है? पानी से धोता है, फिर वो इधर उधर थोड़ा चल के अपने आलस्य को दूर करता है। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, और बच्चों तब अचानक क्या हुआ? एक दूसरा खूबसूरत ख्याल आया मेरे दिल में, और फिर एक दूसरा खूबसूरत ख्याल आया मेरे दिल में, और बच्चों फिर एक दूसरा खूबसूरत ख्याल सूझा मेरे दिल में, और फिर एक दूसरा सुंदर विचार कौंधा मेरे मनोमस्तिष्क में। तो बच्चों शब्द ये देखो, ये है स्ट्राइक। अब आपको साहब स्ट्राइक है तो हड़ताल होता है। हाँ बच्चों मैंने कब मना किया कि इसका मतलब हड़ताल नहीं होता? नाउन के सेंस में इसका मतलब हड़ताल भी होता है। स्ट्राइक करती है कोई चीज, जैसे अपन कहते हैं अचानक मेरे दिमाग में आइडिया स्ट्राइक किया, तो ये जो स्ट्राइक होता है जिसकी सेकंड फॉर्म आप लोग क्या करते हो? स्ट्राइक कर देते हो, जबकि करनी क्या चाहिए? स्ट्रक। थर्ड क्या है? ये भी स्ट्रक। जैसे कई बार आता है साहब, और फिर दीवार के ऊपर जो घड़ी लगी हुई थी, दीवार घड़ी, उसने क्या किया बच्चों? उसने 4 को स्ट्राइक किया, यानी 4 बज गए। जब वो सुई वहां स्ट्राइक करेगी तो 4 बज जाएंगे। तो ये ऐसा ही कुछ बताया गया है कि, और बच्चों दिया गया है देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, और फिर एक खूबसूरत विचार मेरे दिल में आया, दिमाग में आया। और ये खूबसूरत विचार तो आना ही चाहिए था, क्योंकि अगला आखिरकार डॉक्टर है, कुंवारा है, तो समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं। तो बच्चों अब की बार जो विचार आया वो आपके हिसाब से कौन सा आया होगा? आई वुड मैरी, मैं क्या करूंगा? वही करूंगा जो सारी दुनिया करती है, आई वुड मैरी। तो बच्चों यहां इसका मतलब देखो, आई वुड मैरी अर्थात मैं आई वुड वेड। वेड का मतलब समझ गया ना? मैं शादी रचाऊंगा, मैं शादी रचाऊंगा और शादी जरूर रचाऊंगा। आई वुड मैरी अर्थात आई वुड वेड यानी मैं शादी रचाऊंगा। क्लियर है बच्चों? एक मेरी ये भी होता है, जानते हो इसका मतलब क्या होता है? मेरी, मैक मैरी, यानी मेरी का मतलब क्या होता है? एंजॉय।
ऐसा कुछ, ठीक है। ये नाम है किसी का, केवल मेरी। कोई लड़की होती है ना, कहते हैं कि मेरी नाम की लड़की थी, अनमैरिड वर्जिन, उसी की एक बच्चा हुआ, उसी को हम भगवान क्या बोलते हैं, लॉर्ड जीसस क्रिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये मेरी नाम भी है, नाम होता है ईसाइयों में होता है, अपने यहां तो ऐसा नाम नहीं होता है। आइए और देखो बच्चों क्या लिखा है, मैं शादी करूंगा, आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर, और शादी भी किससे करूंगा, एक डॉक्टरनी से शादी करूंगा। कैसी लड़की, कैसी महिला होगी वो हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास में होगा प्रचुर मात्रा में पैसा, जिसके पास में प्रचुर मात्रा में धनाढ्य महिला से शादी करूंगा। मैं किससे करूंगा, एक बहुत ही धनाढ्य महिला से शादी करूंगा, डॉक्टरनी से, जिसकी शानदार प्रैक्टिस चल रही हो, है ना, एंड गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और जिसकी बहुत ही अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस चल रही हो, ऐसी खूबसूरत डॉक्टरनी से मैं, खूबसूरत तो होना या नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता अपने, पर वो खूब पैसे वाली होनी चाहिए, ऐसी से हम शादी करेंगे। और ऐसी मोटी हो, थोड़ी मोटी होना इसलिए जरूरी है बच्चों, मोटी नहीं होगी तो किस काम चलेगा। ये कह रहा है कि मोटी से मेरा मतलब यह है कि अगर ज्यादा मोटी है और मान लो कभी कोई अपने से कोई हरकत हो गई बेवकूफाना, तो अपने वो पीछे भागे तो अपन उसको अपने को बीट नहीं पाए, इतनी तेज दौड़ेंगे हम कि उसके हाथ ही नहीं आएंगे, वो मोटी है। तो मोटी पोचकली जो होती है बच्चों, प्लम्प, इसके लिए दूसरा शब्द भी हमारे पास में मनोविज्ञान कहते हैं, ये बच्चों पिकनिक, मनोविज्ञान में ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं पिकनिक, गोलमटोल, प्लम्प, प्लम्प ये नहीं होता है, समझ गए, बिल्कुल पोचकला मोटा सा थुल शरीर जो होता है, ऐसी है तो है। तो जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, तो इसलिए बड़ा नाम है जो चीज जब हमसे कोई गलती हो जाए और हम भैया तो उसके हाथ भी ना आए, वो हमको बेट भी ना पाए। तो बच्चों यहां बताया गया है कि शी हैड टू बी फैट, उसको मोटी होना पड़ेगा फॉर अ वैलिड रीजन, और मोटी इसलिए होना पड़ेगा उसके लिए क्या बच्चों, एक वैलिड रीजन है। वैलिड का मतलब उसके लिए एक मान्य कारण है। जानते हो बच्चों, कई बार मोबाइल में लिखा आता है सिम इनवैलिड, तो वैलिड का मतलब होता है बच्चों मान्य, इसके पीछे एक मान्य वजह है, इसके पीछे एक मान्य कारण है। इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक, यदि मुझसे हो जाए कोई मूर्खतापूर्ण गलती, सिल्ली शब्द का मतलब क्या होता है बच्चों, मूर्खतापूर्ण, ये बच्चों एडजेक्टिव है, मूर्खता पूर्ण। यदि मुझसे कोई मूर्खतापूर्ण गलती हो जाए, इफ आई मेड और इफ आई कमिटेड ए सिली मिस्टेक, यदि मुझसे कोई मूर्खतापूर्ण गलती हो जाए, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी, रन आफ्टर यानी पीछा करना, शी शुड नॉट बी एबल टू चेस मी, चेस मी। ध्यान दो बच्चों, चेस की भी एक खास बात है, आपको दिया जाएगा चेस आफ्टर, ये आफ्टर बच्चों बिल्कुल गलत है, चेस के पीछे आफ्टर नहीं आता, जिसका माने पीछा करना होता है। शी शुड नॉट बी एबल टू चेस मी, ताकि वो मेरा पीछा न कर सके, एंड कैच मी, और मुझे पकड़ न सके, विद सच थॉट्स इन माइंड, दिमाग में इस तरीके के खूबसूरत ख्यालों के साथ, विद सच थॉट्स माने ऐसे ख्यालों के साथ, इन माइंड माने मेरे जहन में ऐसे ख्यालों के साथ, आई रिज्यूम्ड यानी आई गॉट बैक माई सीट, आई टुक अगेन माई सीट, आई टुक माई सीट अगेन, अर्थात मैं अपनी सीट के ऊपर बैठ गया, इन द चेयर। अब बच्चों आप जानते हो, जैसे मान लो ये चेयर है, तो चेयर है तो ये जो सीट वाला पार्ट है ये वाला, इस पर तो बैठेंगे अपन, तो यह बताया गया है कि जो सीट का पार्ट है कुर्सी के अंदर, उस पर जाकर मैं रिज्यूम कर लिया, मैंने बैठ गया इन फ्रंट ऑफ द टेबल। और बच्चों कहां पड़ी हुई थी, इट वाज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द टेबल, अर्थात ये बिल्कुल टेबल के सामने पड़ी थी। देयर वर नो मोर साउंड्स अबाउ फ्रॉम अबाउ, देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबाउ, अर्थात ऊपर से जो कोई भी अधिक साउंड या ध्वनियां नहीं आ रही थी। सडनली मानी होता ऑल ऑफ ए सडन, ये कयक देर केम ए डल थड, अचानक बच्चों वहां पर क्या हुआ, आई एक डल थड, थड यानी क्या होता, धम्म की आवाज, डल यानी होता नीरस, अचानक बच्चों आई एक नीरस धम्म की आवाज, एज इफ मानो रबर ट्यूब हैड फॉलन, एज इसके बाद बच्चों क्या आता है, या तो वर आता है या वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो की सेकंड फॉर्म हेड बन गई ना, मानो कोई रबर ट्यूब ऊपर से गिरी हो टू द ग्राउंड, जमीन पर, श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, निश्चित रूप से इसमें डरने वाली कोई बात नहीं थी। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड, इवन सो तो भी, आई थॉट मैंने सोचा, आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक ए लुक, आई थॉट फिर भी मैंने सोचा चलो मैं एक बार मुड़ूंगा और देखूंगा देखें है क्या है, तो मैं मुड़ के देखने की सोची मैंने, इवन सो तो भी, यानी तो भी है ना, यट आई थॉट मैंने सोचा, आई वुड टर्न अराउंड, अर्थात मैं थोड़ा इधर उधर घूमूंगा, एंड टेक ए लुक और देखूंगा मामला क्या है,
नो सूनर हेड आई टर्न्ड, मुश्किल से मैं मुड़ा भी नहीं था कि देन माने होता कि a fat snake, एक मोटा सांप, wriggled over the back of the chair, जो कुर्सी की बैक या कुर्सी का जो पृष्ठ भाग है, कुर्सी की पीठ वाला भाग, उसके ऊपर सरकता हुआ, है ना, रेंगता हुआ, एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और बच्चों अचानक आकर के मेरे कंधे पे गिर गया। सांप आकर के मेरे कंधे पर गिर गया। बच्चों आया, मेरे कंधे पर आकर के गिर गया सांप, और मैं बुरी तरह से गया कहां पे? द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी, स्नेक की लैंडिंग मुझ पर, यानी सांप का बच्चों मुझ पर गिरना, सांप का मुझ पर अवरोहण होना, एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस। बच्चों बात दरअसल क्या थी, दो काम एक साथ हुए, सांप का मुझ पर गिरना और मेरा मुड़ना दोनों साइमल्टेनियस हुए, एक साथ। साइमल्टेनियस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, एट द सेम टाइम, ध्यान दो, SIMUL, साइमल, TANEOUS, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। इट इज आस्क्ड इन एग्जाम्स, ये बच्चों एग्जाम से पूछी जाती है। देखो OUS आ रहा है, इसका मतलब क्या, ये एडजेक्टिव है। दोनों काम बच्चों एक साथ हुए थे, सांप का मुझ पर गिरना और मेरा मुड़ना, दोनों काम एक साथ हुए थे, सांप का मुझ पर गिरना और मेरा मुड़ना, दोनों काम एक साथ हुए थे। तो बच्चों इस तरह से आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली अगली।